नौकरी मिलना भी इनको मुश्किल है कि बगैर पैसों के भी बिजनेस हो सकता है। जी सर, बताएं किस तरीके से बगैर पैसों के हम बिजनेस जो है ना कर सकते हैं, बगैर स्टडी के भी एक अच्छा बिजनेसमैन बंदा बन सकता है बगैर क्वालिफिकेशन के। तो इसमें क्या कहते हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं कर पाओगे, उनको एवं बातें कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, कोई बंदा इस तरह बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो आप हैरान होंगे कि 5,000 से आजकल कौन सा बिजनेस है कि एक खतून है, उसने आज से 8 साल पहले मेरे कहने पे काम शुरू किया। उससे अपने घर से ही अपने, मैं छोटी मिसाल दूंगा 5,000 वाली पहले, कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बड़ा मुनासिब सा आप एक छोटा सा वो खवातीन की मैं मिसाल दे रहा था, उसको 5,000 दिया। आज उसने उससे बड़ा घर ले 25% प्रॉफिट रखें तो आप 25,000 पर डे कमा सकते हैं। लेन लग जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं। क्या मसला, अपने घर से एक आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक इंशाल्लाह हो जाती है, बंदा पीछे नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपनी नई वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलियास मजीद शेख साहब। ये द ईगल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मिला है हमें आज। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इस मसरूफ़ वक्त में हमें टाइम दिया। इनका एक कहना ये है कि बगैर पैसों के भी बिज़नेस हो सकता है, जो कि आजकल तो हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद नौजवान नौकरी मिलना भी इनको मुश्किल है, लेकिन इनका ये कहना कि बगैर पैसों के बिज़नेस हो सकता है, ये हम इनसे जानते हैं कि ये किस वजह से, क्या है ऐसा इनके पास कि जिसकी वजह से ये इन्होंने ये बयानिया किया हुआ इख्तियार। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नुमान, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताएं किस तरीके से बगैर पैसों के हम बिज़नेस जो है ना कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी ब्रांड को स्टडी करें ना, वो ज़्यादा लोग वही हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। जब हम हिम्मत नहीं हारते ना तो कामयाबी हमारी कदम चूमती है। फर्स्ट टाइम कोई भी काम हो एक दिन में नहीं होता। आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पहले आप कहाँ से शुरू होते हैं, यकदम आप ग्रेजुएशन पे नहीं पहुँचते। उस वाले से ये है कि आप, पहली तो बात ये है, एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जो चीज़ आपको पसंद है वही आप अपने भाइयों के लिए पसंद करें। ये एक ऐसा 3 लफ्ज़ है और ये 10-15 सेकंड में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ये हदीस का जो मफहूम है कि आपको जो पसंद है, आप, मिसाल है कि आपको पैसा नहीं है, आप घर पे जहाँ रह रहे हो वहीं कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी डिश ज़रूर पसंद होगी जो आप बड़े शौक से खाते होगे। जाहिर है कि जब आपको वो बड़े शौक से आप खाते हो तो वही डिश आप अपने इलाके में मुतारफ़ करा दें। ऑलरेडी आपके पास ज़ाहिर है कोई अपार्टमेंट में रह रहा है या घर पे रह रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी किचन होगा, छोटा सा एक चूल्हा होगा, उसके अंदर कोई जो भी करना चाहे। मैं इस तरह मिसाल दूंगा KFC की। KFC जो रेसिपी थी, वो जो आप देखते होंगे KFC में एक बुजुर्ग साथ दिखाते हैं, सफ़ेद वाला, वो बैठा होता है बेंच के ऊपर और खुश हो रहा होता है। तो उसको ना वो जो KFC की रेसिपी थी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब छुट्टी होती थी ना, संडे की संडे, उसकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि ये मैं रेसिपी जो चिकन की है ये मैं घर बना के अपनी बेटी के साथ खाता था, एंजॉय करता था। तो उसमें उस वक्त प्लानिंग कर ली कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो चूँकि मुझे ये पसंद है तो मैं अपने बाकी लोग भी शौक़ के साथ उनको, पैसे का उसके कम था कंसेप्ट, लेकिन ये शौक़ था कि लोग भी खाएं, मेरी तरह खुश हों, और मैंने जो कि इसकी रेसिपी खुद बनाई हुई है तो ये अच्छी लगे। उसने जैसे ही वो रिटायरमेंट हुई लाइफ, तो उसने कहा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके, ताकि उसके पास पैसे नहीं थे इसको शुरू करने के लिए, वो हिस्ट्री कहती है कि वो 1,000 रेस्टोरेंट तक गया सॉरी। और उसके बाद जो जहाँ उसका जहाँ उसने लास्ट ये काम को स्टार्ट किया, वहाँ भी उस मैनेजर ने उसको जवाब दे दिया था कि सॉरी आप जाओ, हम आपकी रेसिपी मुतारफ़ नहीं कराएंगे। जैसे वो सीधा उतरा था तो पता नहीं अल्लाह ने क्या खौफ डाला उसके मैनेजर के जहन में, उसने उसको कहा आए वापस आए, मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। आज KFC कहाँ पहुँच गया, आप कहीं भी देख लें। मसलन ये हमारे पाकिस्तान की एक बड़ा अच्छा ब्रांड है जहांगीर मुर्ग पुलाव फैसलाबाद। उसकी हिस्ट्री यूँ है, वो किसी शादी में गया छोटी उम्र में, वालदा साथ थी, वो जब उसको खाना ना मिला, बिरयानी ख़त्म हो गई, लेकिन उसने ज़िद की वालदा से कि मुझे नहीं पता, मुझे खानी है। घर जाके उसकी वालदा ने जब उसको बिरयानी बना के दी, पुलाव बना के दिया, उसको बहुत मज़ा आया। उसके बाद कहा जी मैं इसको मुतारफ़ कराऊँ, लेकिन शौक़ क्या था कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो यदि इसका मैं मफ़हूम, वो मैं बाकी अपने दोस्तों भाइयों को खिलाऊँ, दोस्तों को खिलाऊँ। आज देखें कि वही एक पॉइंट से वो जहांगीर मुर्ग पुलाव फैसलाबाद में हर बंदा उसका कह लें कि वहाँ लेने लग के आज वो बिरयानी बिक रही है, पुलाव बिक रहा है। मकसद क्या है कि आप 3 लफ्ज़ यही याद कर लें, लेकिन इसमें आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे, आप तो अच्छा खाएंगे उसको हल्का खिलाएंगे, उस ज़िंदगी में कामयाबी कामयाब होती नहीं होती। अच्छा, आप जिनकी मिसाल दे रहे हैं
तो हम पाकिस्तान में रहते हैं और ख़ास करके एशिया में, पाकिस्तान में ख़ास करके ये कहा जाता है कि वो तो उनका लक था, वो कामयाब हो गए, आप कैसे कामयाब हो गए? ये बड़ा जुमला बोला जाता है नौजवान। देखिए, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया है, मीर है गरीब है, क्या बॉडी एक जैसी नहीं है, आंखें एक जैसी नहीं है, क्या दिमाग का कोई फ़र्क है, क्या फिंगरप्रिंट में कोई फ़र्क है? लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी, अब अल्लाह ने कहा सोचो और निकलो, तो सोचो करो। लेकिन ये सोचना कि उनकी लाख थी, ऐसा कोई नहीं। हर बंदा जो पैदा हुआ है वो लकी है, लेकिन अपना रिज़्क तलाश करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। जी। बगैर स्टडी के हमारा नौजवान का ये जहन बना हुआ है कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं, बगैर स्टडी के भी एक अच्छा बिजनेसमैन बंदा बन सकता है बगैर क्वालिफिकेशन के। तो इसमें क्या? बिल्कुल बन सकता है। आप मलक रियाद की मिसाल दूंगा, पेट्रोल के जो मालिक है, वो बंदा बिलियन डॉलरों का मालिक है, तो अंडर मैट्रिक है, उसने मैट्रिक भी पास नहीं किया हुआ, तो क्या आपके सामने मिसाल नहीं है? कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अपना जहन इस्तेमाल करना शुरू करें, आप इसको पकड़ लें। बड़ा देसी तरीका है। यहाँ एक साहब थे अनपढ़ से जोहे टाउन में, उन्होंने समोसे का काम किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, जो उनको वो पसंद है वही उसने प्रेजेंट की। लेन ला के उसके ये समोसे बिक रहे हैं जोहे टाउन में, लाहौर में। आप हिम्मत करें, नीयत साफ हो, तो आपकी कह लें कि नाकामी की कोई सूरत नजर नहीं आती। हाँ, नाकामी हो जाती है, फिर क्या है, एक नाकामी 100 कामयाबियों को जन्म देती है। जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये एवं बातें कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, कोई बंदा इस तरह बिजनेसमैन नहीं बन सकता। आपने तो माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन है, आपने पाकिस्तान में एक नाम बनाया अपना बिजनेस में। तो बिजनेस जो कामयाब बिजनेसमैन उनकी लिस्ट में आपका नाम शामिल है। तो क्या देखते हैं आपको हमारा नौजवान इस टाइम अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो स्टार्टअप कहाँ से ले? एक्चुअली हमें है ना, हम डिस्करेज बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तो घर वालों का डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है, कुछ कमा के लेके आओ। आपको काम के लिए इजी माइंड चाहिए होता है। पहली दफ़ा सीढ़ी पे आप सीढ़ी में जब आप चढ़ेंगे, तो आपको जाहिर है कि आपने हिम्मत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। पहली बात मैं ये कहता हूँ कि हमें बड़े कामों का नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया, तो 1 लाख की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपया है, तो 50,000 की प्लानिंग करें। अगर 5,000, तो 5,000 की प्लानिंग करें। तो आप बड़े हैरान होंगे कि 5,000 से आजकल कौन सा बिजनेस है, बहुत अच्छा है। मैं छोटी मिसाल देता हूँ, बल्कि एक खतून है, उसने आज से 8 साल पहले मेरे कहने पे काम शुरू किया। उसे अपने घर से ही अपने, मैं छोटी मिसाल दूंगा 5,000 वाली पहले, कि आपको देखिए हर घर पे खाना 3 टाइम चलता है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बड़ा मुनासिब सा आप एक छोटा सा पुलाव देचका बनाएं, या ऐसी कोई चीज़ बनाएं जो एक इनफरादियत हो। आप यूट्यूब पे जाएं, बहुत सारी रेसिपी आपको मिलती है, बहुत अच्छी रेसिपी। आप वही अपने लेफ़्ट राइट घरों को एक फ़ोटो कापी, अपना फ़ोटो लिखें, उसकी फ़ोटो कापी कराएं और उसको भेज दें। वो ख़वातीन की मैं मिसाल दे रहा था, उसके पास 5,000 भी नहीं था। उसने पर किलो लिखी दाल, मैं पर किलो दाल दूंगी, जबकि प्लेट नहीं लिखी। उसने हर 4-5 डिशें लिखी, लेफ़्ट राइट पे घरों को उसने तकसीम कर दिया। आज उसने उससे बड़ा घर ले लिया जहाँ उसकी रात दिन कुकिंग हो रही है। क्यों? उसकी नीयत अच्छी थी, उसने क्वालिटी दी, कीमत कम लगाई। हम हमेशा शॉर्टकट खेलते हैं, जो हमारी नाकामी की पहली वजह है। शॉर्टकट नहीं खेलना चाहिए। पहले मैंने मिसाल दी, जैसे आप पढ़ने में 14-15 साल लगाते हैं, तो इंतज़ार तो करें। काम कोई भी हो, ग्रासी का काम, ग्रासी का काम है, सॉरी ग्रासी, तो आप उसको घर से शुरू कर सकते हैं। मैंने आज से 10 साल पहले, जब लाहौर में कोई नहीं था ये काम करने वाला, इसको हालांकि कोई भी घर फ्रूट और ये ग्रोसरी से नहीं रह सकता। आप, मैंने एक साहब को उस वक्त टीवी के ऊपर बाबर अली खान ने मेरा वो मॉर्निंग शो सब बात की, मैंने वहाँ पर बोलर दी। मैंने कहा जी आप 100 कस्टमर ले लें सिर्फ, और उसकी 1,000 रुपया सेल हो आपके पास, आप 1 लाख सेल होगी, 25% प्रॉफिट रखें, तो आप 25,000 पर डे कमा सकते हैं। और आपने दो जो है ना, एक प्याज है जो एक बेसिक आइटम होती है, एक पोटाटो है, आप प्रॉफिट ना रखें, ओवरहेड 5-6% डाल लें, लेन लग जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं। क्या मसला, क्या पैसा चाहिए आपको? सब्जी मंडी से आपने लेना है, अपने घर लेके आना है, होम डिलीवरी दे दें। क्योंकि जितने अच्छे, देखो मैं हूँ, मुझे टाइम नहीं होता, मैं कभी सब्ज़ी लेने नहीं गया, ना मुझे फल का कभी रेट का पता होता है। हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर को भिजवाते हैं, अपने अपने कुक को भिजवाते हैं लेके। आप, एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं लाता, दूसरा वो अच्छे खासे पैसे भी ज़ाया कराता है, और बाकी पैसे जो बचते हैं अपनी जेब में डाल लेता है। इस वजह से जो होम डिलीवरी, देखिए आप देखें, ये हम बहुत पीछे हैं।
इसी को पकड़ लें। अपने घर से एक आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक डिलीवरी बॉय चाहिए सिर्फ। अपने घर से सब्जी करके उसकी प्रमोशन चलाएं। आज लाहौर में मैं कहता हूँ इसका 2012 में मैंने प्रपोजल दी थी टीवी के ऊपर आके। आज मैं देख रहा हूँ बेरिया टाउन में, माला टाउन में, डीएचए में घरों में लोगों ने काम शुरू कर दिया। क्या मसला है इसमें? 1 लाख भी नहीं चाहिए इसके लिए। जितनी सेल है उतना आप ले आए। आस्ता आस्ता उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर प्रमोशन लगाते हैं। बाकी प्रमोशन लगती है कि जी आपकी फ्रूट की पेटी, इसमें ये प्रोडक्ट शामिल है, इतने की मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, वालदान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जब कोई भी घर का लड़का या लड़की बिजनेस करने के लिए निकलती है, स्टार्टअप लेने के लिए निकलती है, तो वालदान बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, रिश्तेदार दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं कर पाओगे, उनको क्या पैगाम देना पहली चाहेंगे? बात यह है कि वालदेन से मुखलस रिश्ता कोई नहीं होता। वो एक वाहिद अल्लाह ताला ने बनाया कि वालिद अपने बेटे की तरक्की देख के खुश होता है, वरना और कोई नहीं खुश होता। वालदेन खुश होते हैं सिर्फ। उसके लिए मेरी वालदेन के लिए यह है कि बच्चों को डिस्करेज ना करें, बल्कि वो करते भी नहीं हैं। उनकी बात सुने, उनकी रहनुमाई करें, और बच्चों को भी ये चाहिए कि उनकी बात सुने और मिल के काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आखिर में आप नौजवान तबके के लिए, जो नौजवान ठीक है बिजनेस आपने कहा करें, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि स्टार्टअप किस तरीके से लेके जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलें? एक शेर है, हम सुनते हैं, मुस्कुरा के उसको बड़ा खुश होकर गुजर जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने जैसा कितना खूबसूरत है, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये एक उन्होंने मिसाल दी है, लेकिन हम इसकी गहराई में नहीं जाते। इसके पीछे पूरी बुक लिखी जा सकती है। इसका मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे लड़कों ने काम किया हुआ है। जब वो छोड़ के गए तो मैं उनके घर चला गया, भाई आपने छोड़ना नहीं है। और उनके एजाज़ में मैंने डिनर किए हुए हैं कि वे है जब, और उनकी मशवरे के बगैर मैं नहीं चलता था। छोटी सी बात हो तो मैं उनसे मशवरा करता था। क्यों? कि मैं समझता था यह हार्ड वर्कर है, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। तो उस वाले से आप, हम जो होती है ना कम चोरी या पंजाबी सा लफ्ज़ है, हमें ये मत सोचें कि बॉस नहीं देख रहा, हमने टाइम पूरा करना, घर जाना है। कभी किसी जगह जॉब कर रहे हैं, किसी जगह जॉब कर रहे हैं। जब उनका सीवी हमारे पास आता है, ये बंदा 10 सालों में 6 जगह इसने जॉब कर ली है, हम उसे कांटा लगा देते हैं, ये टिकेगा नहीं। अगर इतना टैलेंट होता तो वो नौकरी वाला जो मालिक था वो कभी ना इसको छोड़ता। हमें चाहिए कि अच्छी नीयत से, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका दफ्तर है ना, आप जॉब कर रहे हो, आप ये ना कहो मैं जॉब कर रहा हूँ, आप कहो कि मैं इसका मालिक हूँ और मैंने मालिक की तरह अपने घर की तरह काम करना है। हम कहते हैं हमारा घर सेपरेट है, वो जो बॉस का दफ्तर है वो लहदा है। अपने अपने घर पे तो हम बार्गेनिंग करते हैं एक ही चीज़ लगाने के लिए, उसको प्रोवाइड नहीं करते, वो लोग फेल हो जाते हैं। आपने एक ही फार्मूला है, जैसे वो हदीस का मफहूम है, जो चीज़ आपको पसंद है, आपके घर पे जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको अच्छी लगाते हो ना, बार्गेनिंग करते हो ना, मार्केट देख के लेके आते हो। इस तरह दफ्तर में काम करो, कौन है आपकी तरक्की को नहीं रोक सकता फिर। लेकिन ये चीज़ें वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को समझाएं। चालू काम जो होता है ना, वो उससे हमेशा आदमी हमेशा डिस्टर्ब भी रहता है और जॉब पे जॉब चली जाती है। बॉस को पता होता है ये बंदा क्या कर रहा है, किस पावर में है, ये कितना टैलेंटेड है, अगर वो उसको पता होता है। लेकिन बाद बॉस खामोश रहता है, चलो यार अभी मैं थोड़ा सा इसको रख लूँ। लेकिन ये है कि हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, तो तरक्की इंशाल्लाह हो जाती है, बंदा पीछे नहीं रहता। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन अलियास मजीद शेख साहब मौजूद थे। बहुत गहरी बातें इन्होंने की है। अगर हम इन बातों को गौर से सुने और इन बातों पर गौर करके अमल करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें इन्हें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि जब कोई मेहनत करता है, जब लगन के साथ मेहनत करता है कामयाब होने के लिए, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है और कामयाबी जो है उसका मुकद्दर बनती है। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।